भैया बूढ़े बड़े कहावत कह देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी में दम है भैंस उसी के पास जाएगी। ये कहावत रामगढ़ विधानसभा सीट पर फिट बैठती है कि जिसकी सरकार है सीट भी उसी की आएगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज 23 नवंबर को वहां पर रिजल्ट आया है, जिसमें मजबूत कैंडिडेट जिन्होंने डटकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस से आर्यन जुबैर और बीजेपी से सुखवंत सिंह। वैसे इन दोनों कैंडिडेटों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पहली बार बात करें हम आर्यन जुबैर की, जो पहली बार ही राजनीति में आया। वो उससे पहले कभी राजनीति में नहीं आया। हालांकि रामगढ़ से उसकी माताजी विधायक रह चुकी हैं, उसके पिताजी विधायक रह चुके हैं, लेकिन आर्यन जुबैर है जो वो पहली बार ही राजनीति में आया है। लेकिन पहली बार में ही उसने 95,000 वोट रामगढ़ विधानसभा से उठा लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, जिसने सरकार के सामने डटकर चुनाव लड़ा। और बात करें हम बीजेपी के उम्मीदवार सुखवंत सिंह की, जो 2 बार रामगढ़ विधानसभा सीट से हार चुका है, यानी कि 2 बार हार का सामना कर चुका है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। उसने तीसरी बार फिर प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार में वो सफल हो गया और इस बार वो 13,614 वोटों से जीत गया है। और कांग्रेस का उम्मीदवार आर्यन जुबेर 13,600 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वैसे दो पहलवान अगर अखाड़े में लड़ते हैं तो एक को तो हार का सामना करना ही पड़ता है। वही चीज़ है, अगर दो कैंडिडेट आमने सामने होते हैं तो एक ना एक तो हारता है। अब इसमें किसी का दोष नहीं दे सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इसको वोट नहीं दिया, एससी के लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। भैया जब दो पहलवान अखाड़े में आ जाते हैं ना, तो एक को तो हार का सामना करना ही पड़ता है। और सच बात तो ये है कि बूढ़े बड़े कहावत कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसकी सरकार है ना सीट तो उसी की आएगी। क्योंकि सब जनता जानती है भाई, जनता भी मन बना लेती है कि जिसकी सरकार है वही विकास कराएगा। और जो बूढ़े बड़े कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कहावत यहाँ पर फिट बैठती है। और